अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं कि चाइनीज़ लैंग्वेज के क्या फ़ायदे हैं। तो क्या फ़ायदे हैं इस चाइनीज़ लैंग्वेज के, आज की वीडियो में मैं आपको कंप्लीट डिटेल बताऊँगी। आप लोगों ने वीडियो के एंड तक मेरे साथ जुड़े रहना है और वीडियो को एंड तक लाज़मी तौर पर देखना है। देखिए स्टूडेंट्स, चाइनीज़ लैंग्वेज को सीखना कोई मुश्किल नहीं है। मैंने खुद चाइनीज़ लैंग्वेज के एग्ज़ाम्स दिए हुए हैं, तो इसका कोई मुश्किल नहीं है। इसका ईज़िली तरीका ये होता है कि आप पहले 1 मंथ का जो है बेसिक करते हैं। बेसिक में आप वोकैब्युलरी को सीखते हैं कि वोकैब्युलरी किस तरह से आपने पढ़नी है, चाइनीज़ लैंग्वेज को किस तरह से पढ़ना है, ठीक है? डायरेक्ट आपके जो वो चाइनीज़ होती है ओरिजिन, वहाँ पर आप लोग नहीं जाते हो। आप लोग सिंपल सी उसकी एबीसी को सीखते हो, ठीक है? और 1 मंथ आप उसकी वोकैब्युलरी को याद करते हो, यानी कि वर्ड्स मीनिंग क्या है? जैसे नी हाओ का मतलब होता है हेलो। आप लोगों ने इसी तरह से वर्ड्स मीनिंग जो है याद करने होते हैं, ठीक है? तो उसके बाद कोई भी वर्ड है इंग्लिश का, उसको आप लोग ट्रांसलेट करके उसको याद करते हो। 150 वर्ड्स होते हैं लेवल 1 में, फिर उसके बाद लेवल 2 में 150 वर्ड्स होते हैं। इसके एग्जाम्स होते हैं। एग्रीकल्चर फैसलाबाद यूनिवर्सिटी में मैं स्टूडेंट्स का पेपर दिलवाती हूँ, ठीक है? वहाँ पर आप लोग पेपर दे सकते हो जाकर, कोई इसका इशू नहीं होता है, ठीक है? चाइनीज, हाँ हाँ, एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि आप लोग देखें वहाँ पर जो पेपर होता है वो चाइनीज़ लोग लेते हैं। हम लोग सिंपल पेपर आपका ले ही नहीं सकते। चाइनीज़ होते हैं जो वहाँ से चाइना से आते हैं, ठीक है? आप लोग का हर मंथ पेपर होता है, फैब में पेपर नहीं होता। फैब के अलावा 12 महीने आपका पेपर होता है, ठीक है? और हर मंथ आप पेपर दे सकते हो। फॉर एग्जांपल आप एक साथ में 4 से 6 पेपर भी दे सकते हो। इसके टोटल 6 लेवल्स होते हैं और एक दिन में 6 के 6 पेपर होते हैं और ज़्यादातर जो दिन बनता है पेपर देने का वो संडे का ही बनता है। अब इसकी तैयारी कैसे की जाए? देखिए इसकी तैयारी करने का, इसको लैंग्वेज को सीखने का, जिसको एबीसी भी नहीं आती चाइनीज़ लैंग्वेज की, बेसिक में आप क्या-क्या सीखते हो, हमारी ए टू ज़ेड एबीसी होती है, उसकी प्रोनाउंसिएशन बस चेंज होती है, ठीक है? आप लोग पूरी एबीसी को पढ़ते हो, उसकी प्रोनाउंसिएशन को याद करते हो, ठीक है? जैसे उसकी बी की साउंड पी की साउंड होती है, ठीक है? और पी की साउंड फे की साउंड होती है। सब आप साउंड्स याद करते हो एबीसी की, कि उनकी साउंड्स कैसे है, ठीक है? लिसनिंग वही रहती है लेवल 1 में, लेवल 2 में, ठीक है? 2 तक आप लोग सिर्फ वर्ड्स मीनिंग याद करते हो और आपका एग्जाम क्लियर हो जाता है, ठीक है? और 15 डेज़ की आपको स्कॉलरशिप भी लगती है। हाँ जी, आपको स्कॉलरशिप लगती है। 50 डेज़ की आपको स्कॉलरशिप लगती है। स्कॉलरशिप इसलिए लगाते हैं, वो 15 डेज़ की आपको वहाँ से ट्रिप लेकर जाते हैं, वहाँ से वापस लेकर आते हैं। वो इसलिए लगती है आपको स्कॉलरशिप, आपके सीएनआईसी के नंबर पर होती है जब स्कॉलरशिप लगती है। ऑनलाइन गूगल पर आपको मिल जाती है जब आपको स्कॉलरशिप लगती है। वो इसलिए लेके जाते हैं ताकि आपका इंटरेस्ट और ज़्यादा डेवलप हो। आप लोग चाइना गए हैं, तो आप लोग का विज़िट हुआ है, तो आपका ये होता है कि हम दोबारा से जाएँ, तो हम किस तरह से वहीं पर जाकर स्टडी करें। तो वो इस तरह से आपको विज़िट करवाते हैं और सारा कुछ फ्री होता है, उसमें टिकट वगैरह फ्री होती है, ठीक है? फिर लेवल 3 होता है। लेवल 3 में अगर आपके हाईएस्ट मार्क्स आ जाएँ तो उसमें भी स्कॉलरशिप आपको मिलती है, ठीक है? स्कॉलरशिप में आपके हाथ में युआन दिए जाते हैं, आपको पर मंथ जो है पेमेंट दी जाती है और आप लोग अपनी बैचलर डिग्री पर या फिर मास्टर डिग्री पर अप्लाई कर सकते हैं, पीएचडी डिग्री पर अप्लाई कर सकते हैं लेवल 3 का एग्ज़ाम देने के बाद। फैसलाबाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में पेपर्स दिलवाती हूँ स्टूडेंट्स के, ठीक है? और उसके अलावा लेवल 4 होता है, लेवल 5